Dear business owner, first of all, it's a big gratitude that you are a part of our community, and really, I want to help you. And I hope uh, today I'm going to record some very, very important things, which is crucial for your business. वो क्रूशल चीज डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना करके और मैं आपको बताने की कोशिश करूं। कुछ कम्युनिटी मेंबर हैं जो कि वो सेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है हमारे बिजनेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टीम अच्छी बनानी है। बाकी सब काम तो इजीली हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी लिखने का है या फिर गोल लिखने का है, वो तो चलो किसी भी की चीज की हेल्प कर लेके आपने लिख लिया। लेकिन उसके बाद उनको एक्शन पे लाने के लिए आपको टीम की रिक्वायरमेंट होती है, तो टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद तो यदि टीम सेट हो गई, तो जो भी मैं बात करता हूँ कि कोई आपके पास ईआरपी सीआरएम या कोई भी ऐसा टूल होना चाहिए जिसमें आपका डेटा आ पाए और रिपोर्ट निकल पाए, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का, ये मैंने सीखा कि टीम बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हम बाकी जो मैं 6 ग्रोथ फैक्टर बताता हूँ, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो नहीं होंगे तो टीम बनेगी ही नहीं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ अभी कि वो सारी चीजें हैं, आपका गोल सेट है, आपका रोड मैप है, आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है, आपकी एसओपीज लिखी हुई है। उसके बाद क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि टीम आपकी बिल्ड हो, अच्छी टीम बिल्ड हो। उसके लिए देखिए, मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा, और उस टीम को कैसे गोल से अलाइन कर सकते हैं, इस पे आज बात करेंगे। और दैट इज मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्लीज बी अटेंटिव एंड बी एक्टिव, एंड प्लीज नोट द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस एंड यू थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू इम्प्लीमेंट, तो जरूर आप नोट करिएगा। If you are still getting anywhere in implementation, please reach out to me. यहाँ पे हम बात करते हैं कि यू आर बिजी इन हायर फायर। होता क्या है सर कि आप बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी एसओपीज के, बिना किसी जेडी के, बिना किसी कुछ भी लिखे हुए आपके दिमाग में आया, आपके दो दो चार नियर डियर ऑफिस में, कंपनी में हैं, आपने बीइंग अ बिजनेस ओनर डिस्कस किया कि यार हमें ये प्रोफाइल के लिए एक पर्सन चाहिए। क्या क्या होना चाहिए वो भी आपने वर्बली डिस्कस कर लिया, और आपने, यदि आपके पास एचआर है तो आपने उसको बोल दिया। ज्यादातर कंपनीज में, एमएसएमईज में या स्टार्टअप्स में एचआर हायर करने के लिए अवॉइड करते हैं, बट बल्कि मैं ये कहता हूं, मैंने काफी सक्सेसफुली कंपनीज को अपनी आंखों से एंड उन जर्नी का पार्ट रहा हूं कि सबसे पहले एचआर हायर करना चाहिए। एचआर एंड एडमिन बहुत जरूरी है ताकि आपके पास अच्छी टीम बन सके। तो वो एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि आप अवॉइड नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि वो नहीं है तो आपके पास ना टाइम है, कितना भी आप कोशिश करेंगे, ना तो आप जेडी लिख पाएंगे, ना तो उनका केआरए लिख पाएंगे, और ना ही उनसे ढंग से काम करा पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप बिजनेस ओनर तो हो ही नहीं, सीईओ बनने की बहुत बड़ी बात है, आप तो एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। उस चीज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप, यदि आपके पास गोल, स्ट्रेटजी, एसओपी सब लिखी हुई है, उसके बाद काम ये है कि आप जेडी लिखवाइए प्रॉपर, उनका केआरए लिखाइए हायर करने के पहले। उसके बाद आप जब रिक्रूट करते हैं, जब इंटरव्यू करते हैं, तो उसके लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। हर एक प्रोफाइल के लिए क्या पूछना ही पूछना है, और ये पूछ करके हमें एनालिसिस करनी है, क्योंकि राइट सिलेक्शन of a right candidate is much important if you want to grow। हम क्या करते हैं जनरली, अभी गलती क्या कर रहे हैं कि हम स्किल्स और एक्सपीरियंस को तो एक तरफ रख देते हैं, उसकी सैलरी पे जज करने लगते हैं कि वो उसको हमें रखना ही नहीं रखना। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स आर डूइंग द सेम थिंग। उसके बाद क्या होता है, चलो हायर कर लिया, अच्छा पर्सन हायर कर लिया, अच्छा एम्प्लॉय हायर कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या है, उसको यदि आप ट्रेन नहीं करेंगे तो आपके लिए फॉर्म नहीं करेगा। भले ही पिछली कंपनी में बहुत अच्छा काम करता रहो, हाई परफॉर्मर रहा हो, लेकिन आपके यहाँ काम नहीं करेगा सर, यदि आपके पास कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है या ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है कोई भी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं है तो आप बना लीजिए। नो स्किल एडिशन, उस क्योंकि आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, उसकी वजह से क्या है कि कोई भी स्किल नहीं हो पा रहा है।
एटलीस्ट जो आपके यहाँ काम है या जो भी आपके पास सिस्टम है, कल्चर है, उसको समझाइए और ट्रेनिंग दीजिए, आइडेंटिफाई करते रहिए। बीइंग अ बिजनेस ओनर आपको डेटा देख देख के ऑब्जर्व करना है कि आपके यहाँ क्या कमी है, उसके बाद ही आप इन चीजों को देखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि रिव्यू सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि डेटा जरूर होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ईआरपी सीआरएम जरूरी है, सॉफ्टवेयर जरूरी है, कोई ना कोई टूल होना जरूरी है जिस वजह से आप डेटा के बेस पे आप रिपोर्ट्स देख पाओ और रिव्यू कर पाओ उनका परफॉर्मेंस क्या है। ये सब आप नहीं करते हैं जो कि करना है। नो नो लगा है इसमें, ये आप कुछ भी नहीं करते इनमें से। और करते क्या है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, अपना मूड खराब करने के लिए आप उससे वेरी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यहां पे क्या है, इन 6 पॉइंट्स में आपका दर्द छुपा होगा। आप शायद मेरे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। इस गलती को हटाना है, जेडी बनाना है, क्यारे लिखना है, और हमें स्किल एक्सपीरियंस टॉप में रखना है, ट्रेनिंग मॉड्यूल रखना है, स्किल एड हो पाए उससे रिव्यू सिस्टम रखना है, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम यूज करना है, और उससे एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी है जितना क्यारे में लिखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है ना, देखिए राइट टीम आप आएगी कैसे। आपको जैसे मैंने कहा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए आप, जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमने पहले डिस्कस किया, उसके बाद आपका, जैसे मैंने कहा कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपका गोल सेट है, आपकी स्ट्रेटजी लिखी हुई है और आपके एसओपीज लिखे हुए हैं, उन चीजों से टीम को अलाइन करिए, कनेक्ट करिए सर। यदि नहीं कनेक्ट कर पा रहा है तो मेरे जैसे पर्सन की, मेरे से या किसी और से, जो भी, यदि आपके पास कोई कंपनी में या नियर डियर में है कि कहीं पे जहां पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिल सके, जो भी आप राइट पर्सन समझ सको जिसको अपने सिस्टम के लिए, उसके साथ बैठ करके ये चीजें सर अलाइन कर लीजिए। जब तक अलाइनमेंट नहीं होगा तब तक वो चीजें एक्शन पे नहीं आएंगी, और आपका अच्छा खासा जो एम्प्लॉय होगा वो आपका बिल्कुल मक्कार बन जाएगा और आप काम नहीं करा पाएंगे। कोई भी चीजों के लिए ट्रस्ट करिए, जब ये सिस्टम होगा तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपको होते हुए चीजें दिख रही होंगी। तो ये अब जब अच्छी टीम आ जाएगी तो आपको इन चीजों की चिंता करनी चाहिए कि हाउ हु टू हायर, हाउ टू अलाइन द टीम विद द गोल, हाउ टू फिट देम विद द प्रोसेस, हाउ टू ट्रैक दियर परफॉर्मेंस। अब क्या है कि यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है सर, वही इंप्लॉय होता है जब कॉर्पोरेट में जाता है, एक सिस्टमेटिक कंपनी में जाता है, तो आपके यहाँ से 10 टाइम्स ज्यादा परफॉर्म करता है। लेकिन आपके यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा होता क्योंकि आपको ना तो उसको आपने रिसोर्स दिए, ना आपको सही से अलाइनमेंट किया, ना आपको कॉन्फिडेंस मिल पा रहा है इस वजह से, ना वो अकाउंटेबिलिटी सेट कर पा रहा है, ना आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करानी आ रही है। ये सारी चीजें आपके एक राइट टीम के लिए बहुत ही जरूरी हैं, ये चीजें कंसीडर करना भी। अब आते हैं कि आप इन चीजों को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने ज्ञान तो दे दिया कि ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट द सेम टाइम आप करोगे कैसे आप। तो इस ज्ञान को कैसे यूज करो, सबसे पहले आपको, जैसे मैंने कहा, आज एसओपी स्ट्रेटजी के साथ साथ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जब आप जेडी लिखते हो, जब आप क्यारे लिखते हो, जैसे मैंने कहा कि लिखना जरूरी है, तो लिखोगे कैसे, शुरू कहां से करोगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से पता चलेगा कि मुझे किस पर्सन को रिप्लेस करना है या कहां कहां पे जरूरत है सिस्टम को, उस हिसाब से आपको रिप्लेस करना है, उस हिसाब से जेडी लिखना है, उस हिसाब से उसका क्यारे लिखना है। तो ये बात क्लियर हो जाएगी, जब 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 आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा तो आप इस चीज को बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, राइट क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन टू शेयर, उसके बाद आप जेडी लिखेंगे सर, जॉब डिस्क्रिप्शन उसके बाद लिखेंगे, और एचआर टीम के साथ बैठ करके लिखिए, वेरीफाई करिए, उसे डिस्कस करिए, उसको इनपुट दीजिए। बिकॉज आप बिजनेस ओनर हैं, आप विजनरी हैं, ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल सेट है कि मुझे कहां पहुंचना है। एचआर को नहीं पता होता जब तक कि आप उसको गाइड नहीं करेंगे। क्यारे लिखिए, जैसे मैंने कहा कि एफएक्यूज लिखिए, तो ये 4 पॉइंट तक आपको करना है। उसके बाद क्या होता है, चौथे पॉइंट के बाद वो आपके यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है जो भी सिलेक्ट होता है। उसके बाद उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है, उसको पहले दिन से इन्हीं काम में लगा देना है कि भाई इसके पास हम लोग क्या करते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ बैठा देंगे कि भाई इसके साथ आप काम सीख लो। इस तरह से नहीं होता सर, एचआर को बोलिए या किसी भी सीनियर एम्प्लॉय को बोलिए, उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें, कंपनी के बारे में बताएं, कंपनी का फ्यूचर बताएं, ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। कोई भी अच्छा पर्सन है वो अपने आप को सिक्योरिटी चाहता है, आप भी सिक्योरिटी चाहते हो। तो सिमिलरली हर एक पर्सन काम करने वाला है, तो वो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो उसको ओरिएंटेशन करिए ताकि वो उसको सिक्योर हो पाए कि मैं राइट कंपनी में आया हूँ और मेरा फ्यूचर है यहाँ पे, कंपनी के यहाँ जाएगी और क्या क्या मेरा काम रहेगा, कैसा कैसा यहाँ सिस्टम है और क्या कल्चर है।
ताकि वो अडॉप्ट कर पाए, क्योंकि आपकी कंपनी में न्यू होता है, जैसे आप सिखाएंगे, जैसे बताएंगे, वो वैसे ही काम करेगा। 6 पॉइंट में आते हैं। उसके बाद आप, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग मॉड्यूल जरूर तैयार करिए, ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करिए, यदि नहीं है तो तैयार करवाइए, थोड़ा सा स्पेंड करिए सर। जब तक कि आप इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे टाइम हो चाहे मनी हो, तब तक आप इन चीजों में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, खुद से ये चीजें नहीं हो पाती। ट्रेन देम फॉर क्विक रिजल्ट्स, क्योंकि ये सर मैंने भी करके देखा था कभी, और बहुत सारी सैकड़ों कंपनीज ने भी करके देखा, हजारों कंपनी ने करके देखा है मेरे सामने ही सर। 100, 150, 200 कंपनी तो मैं जानते हूँ जो ये सब चीज करके देखा था, बट काम नहीं किया, जब तक कि ये सिक्वेंसली पूरा 9 पॉइंट्स फॉलो नहीं किए करे हैं। प्लग देम विद द टास्क सिस्टम टू मेक देम अकाउंटेबल फॉर द वर्क। सर जो वर्क आप उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप जो टास्क दे रहे हैं, काम करने उसको रिटर्न में रखिए, उसने क्या किया, डेली क्या किया, ये सारी चीजें वही एंट्री करे, वही अपडेट करे, ऐसा सिस्टम, ऐसा कल्चर डालिए। इसमें कोई भी टाइम टेकिंग चीज नहीं है, ये स्टार्टिंग में लगता है, एक बार सिस्टम बन जाता है। सर आप कॉर्पोरेट में देखते हो कि वो क्या, उनको अच्छा नहीं लगता क्विक काम करना, लेकिन फिर भी आपको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सर्विस देते हैं, उसी के हिसाब से सेल करते हैं। चाहे आप सीईओ से पूछोगे तो वही बताएगा, एक छोटे से एम्प्लॉय पूछोगे तो उस एक चीज की वही डेफिनेशन बताएगा, और उसी सिद्धांत से काम करेंगे। इसीलिए सर वो बड़े बने हुए हैं। आप क्या सोचते हो जब हम बड़े हो जाएंगे तब ऐसे होंगे? सर आप बड़े कभी नहीं होगे जब तक कि वैसा आप प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करोगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कीप ट्रेनिंग वीकली, मंथली। उससे भी ज्यादा जो 9th पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सर, 1 मिनट मैनेजमेंट। आप हमेशा एम्प्लॉय के सर पे मत चढ़े रहिए, और उसको हमेशा डांटते नहीं रहिए, हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश मत कीजिए सर, इससे कुछ काम नहीं होता है, और एम्प्लॉय आपको कुछ नहीं समझेंगे। बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपको क्या करना है कि हर एम्प्लॉय के साथ रैंडमली, बेस्ड ऑन दैट टास्क, जिस हिसाब से काम कर रहा है, यदि अच्छा काम कर रहा है आपको बता देगा सिस्टम, जब आपके पास राइट सिस्टम है तो। जब ये सिस्टम बताता है कि ये राइट काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए। तो दैट इज फॉर द 1 मिनट ओनली, जस्ट विद 1 मिनट उसके साथ रहना है, और उसको 1 मिनट में अप्रिसिएशन दे देनी है। यदि कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो 1 मिनट में ही उसको ये भी बता देना है कि यू आर नॉट एट राइट प्लेस एंड यू आर नॉट डूइंग राइट थिंग, एंड प्लीज be careful and try to improve yourself, otherwise we will not be syncing with you, and something will happen, will take action against you। तो इस तरह से कुछ उसको आप सिस्टम बना लीजिए, एचआर कहे या आप कहो। तो इस तरह से आप 1 मिनट मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, मैं डिटेल में बताता हूँ जब मैं वर्कशॉप करता हूँ। तो ये सारी चीजें आप 1 to 9 आप इंप्लीमेंट करिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बिल्ड अ राइट टीम। एंड फॉर other modules and other growth pointers, please join me in workshop every Sunday at 11 a.m. to 1 p.m. and we'll discuss in detail each and everything. And be happy, stay tuned, and keep growing. Thank you so much.